Morning, dear student. A most weighted vacancy of IBPS RRB 2020 finally declared. 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई के बीच में आपको इसके फॉर्म वगैरह जो है वो फिल करने के रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी डिक्लेयर हुई है और सबसे बड़ी बात गुजरात में खास ध्यान रखिए कि ये एग्जाम जो है वो इस बार पहली बार गुजरात में गुजराती लैंग्वेज में भी कंडक्ट होने वाली है। तो गुजराती स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस बार। आईबीपीएस बैंकिंग में आपको अगर इंटरेस्टेड है कि भाई बैंकिंग में आपको जॉब वगैरह करना है तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को गेन करें। जिसके अंदर ऑफिसर एंड असिस्टेंट की दोनों वैकेंसी डिक्लेयर की गई है। इसके अंदर डेट की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको जैसे बताया मैंने कि फ्रॉम 1 जुलाई टू 21 जुलाई दिस इज द डेट टेंटेटिव फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो आप ऑनलाइन उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। उसके लिए क्या क्या चीज की आपको साथ में जरूरत पड़ेगी वो भी आज आगे हम देखेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो प्रीलिमिनरी एग्जाम की डेट की तो जनरली सितंबर अक्टूबर 2020 में इसकी एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो जाएंगी। ऐसी टेंटेटिव डेट अभी दी गई है इसके अंदर, वो भी खास ध्यान रखें। आज का जो हमारा ये वीडियो है उसके अंदर आपको कंप्लीटली जो कॉमन क्वेश्चंस जो बच्चों को होते हैं, जो पूरी एडवर्टाइजमेंट को रिफर करने की जरूरत पड़ती है, और सभी कॉमन क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कवर किया है। तो आप ध्यान में रखिए कि बिफोर 21 जुलाई फिल योर फॉर्म इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब, देन फिल द फॉर्म बिफोर 21 जुलाई। एंड इसकी एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होंगी, तो आप समझ सकते हो कि आपके पास हार्डली कितने महीने होंगे, तो जुलाई अगस्त सितंबर, हार्डली 3 मंथ्स, मैक्सिमम 2.5 से 3 महीना आपके पास है, और 2.5 से 3 महीने में आपको अपना लेवल इसमें बना के रखना है। और नवंबर में इसकी मेंस एग्जाम हो जाएंगी ऐसा लग रहा है, अभी यहाँ पे टेंटेटिव डेट दिया है उस हिसाब से। एंड जनवरी 2021 तक में इसके पोस्टिंग वगैरह दिए जाएंगे, प्रोविजनल अलॉटमेंट ऐसा यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है आईबीपीएस आरआरबी की जो ये एडवर्टाइजमेंट डिक्लेयर हुई है उसके अंदर। आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपके पास ये डेटा बना रहे, ताकि आप आगे इसमें रिफर कर पाओ कोई भी चीज। अगर एज की बात करें, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हमको डाउट में पूछते हैं बच्चे कि भाई एज क्राइटेरिया में क्या है यहाँ पर, तो खास ध्यान रखिए यहाँ पर एज की बात करें तो ऑफिसर के स्केल के लिए जो है उसमें 18 से लेकर 30 साल की एज का क्राइटेरिया है। 3/7/1990 मिनिमम एंड लेटर देन 30 जून 2002 इसके बीच में जो बोर्न हो उसकी डेट यहाँ पे कंसीडर की जाएंगी। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो 18 से लेकर 28 साल, ऑफिस असिस्टेंट में 18 से 28 साल का जो है वो एज का क्राइटेरिया है, वो खास ध्यान में रखिए। ऑफिसर के लिए 18 से 30 एंड ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लरिकल कैडर के लिए 18 से 28 है। उसके अलावा अगर कोई ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए इंटरेस्टेड हो तो 21 to 40, एंड अगर मैनेजर का स्केल 2 ऑफिसर स्केल 2 के लिए इंटरेस्टेड हो तो उसमें 21 से लेकर 32 ईयर्स का एज का क्राइटेरिया है। एज में रिलैक्सेशन जो है और कुछ इस हिसाब से है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में कोई आता है अगर तो उसको 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। डिसेबल पर्सन के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। वैसे ही एक्स सर्विसमैन एंड डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए भी क्राइटेरिया दिया गया है। एक्स सर्विसमैन है वो जब उसका सर्विस रेंडर करे उसके बाद 3 साल एंड 8 साल उसको डिसेबल अगर एक्स सर्विसमैन है तो उसको एज का रिलैक्सेशन मिल सकता है। उसके बाद करें बात तो जब आप फॉर्म फिल करने जाओ तब आपको क्या क्या चीज साथ में रखनी है, तो खास ध्यान में रखना बच्चों कि भाई फोटोग्राफ्स, आपको अपना स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, ये दो आजकल ऑलमोस्ट जो एग्जाम हुई उसमें आपने फिल किया होगा तो शायद आपके पास अवेलेबल भी होगा। जो फ्रेश ग्रेजुएट है उसको ये जरूरत पड़ेगी, तो खास ध्यान रखिए। लेफ्ट थंब का इंप्रेशन आपको स्कैन फॉर्म में रखना है, साथ में लेफ्ट थंब का इंप्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो एक फॉर्मेट है वो फॉर्मेट उसकी ऑफिशियल जो साइट है उसी साइट में दिया गया है, तो उसका आपको प्रिंट आउट लेके उसमें हैंड रिटन डिक्लेरेशन करके उसकी भी स्कैन कॉपी आपको साथ में चाहिए। तो आप जब फॉर्म फिल करने बैठो तो ये 4 चीज जो है वो अपने साथ रखिए, खास ध्यान रखिए। उसके बाद बात करते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर की, जो ये प्रीलिम्स एग्जाम होंगी उसके सेंटर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। जामनगर, राजकोट, अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर, महसाना, सूरत एंड वडोदरा, ये इसके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के सेंटर है। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो ताकि आपको मालूम पड़े कि आपके होम टाउन में ये एग्जाम कंडक्ट होने वाली है कि नहीं होने वाली है, तो खास ध्यान रखें। सबसे मेन टॉपिक पॉइंट पे आते हैं हम, और वो कौन सा है तो कि एग्जाम जो प्रीलिम्स होंगी उसमें आएगा क्या क्या चीज, तो खास ध्यान रखिए। जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें 80 मार्क का होगा, उसमें 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे जिसमें 2 सेक्शन कवर किए जाएंगे, रीजनिंग एंड मैथ्स। तो 2 सेक्शन यहां पर है, एक है रीजनिंग का, दूसरा है मैथ्स का, जिसमें 40-40 क्वेश्चन होंगे, उसके मार्क्स भी 40-40 है। इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है और 1/4 है, मतलब कि 0.25 1/4 तो नेगेटिव मार्किंग रहेगा अगर गलत क्वेश्चन करते हैं तो। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिए, यहां पे कंपोजिट टाइम है 45 मिनट का,
तो मतलब कि ये 80 जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको कंपोजिट टाइम जो है और 45 मिनट का दिया जाएगा और 45 मिनट में आपको अटेम्प्ट करना है। मतलब कि इंडिविजुअल सेक्शन वाइज टाइमिंग नहीं है जैसे आईबीपीएस में होता है, वैसे सेक्शन वाइज टाइमिंग नहीं है, यहाँ पर कंपोजिट टाइम 45 मिनट का दिया गया है। ऑफिसर स्केल में भी सेम ही वो सेक्शन है रीजनिंग एंड मैथ्स का वगैरह, खास ध्यान रखिए। देखिए इस एग्जाम को खाली देने से कुछ नहीं होगा, अगर आप अपना टारगेट जो है वो 70 प्लस का बना के चलने वाले हो तो ही ये एग्जाम देने का मतलब है। बिकॉज 70 प्लस का मिनिमम मेरिट जनरली आपको दिमाग में सेट करके चलना होगा कि इतना मेरिट ऑलमोस्ट आता है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन का भी ध्यान रखना होगा। अगर प्रीलिम्स जो बंदा क्रैक करता है वो मेंस देगा बाद में, तो मेंस का जो है उसमें आपके यहाँ पे जो सेक्शन है वो आप देख सकते हो, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज और गुजराती ऑप्शनल होगा, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इस तरीके से बन के कुल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके यहाँ पर, और इसके मार्क्स जो है और 200 रहेंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि कंप्यूटर का वेटेज जो है बहुत कम है, जो 0.50 का वेटेज रहेगा पर क्वेश्चन, बट उसके सामने जो रीजनिंग एंड मैथ्स जो है उसका वेटेज जो है वो ज़्यादा है। मतलब कि प्रीलिम्स की आपकी प्रिपरेशन मेंस में भी काफ़ी हद तक आपको काम आ जाएंगी, और इसका कंपोजिट टाइम जो है वो 2 घंटे का है। इस हिसाब से आपका शेड्यूलिंग है। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि गुजरात में जो ये एग्जाम है और गुजराती लैंग्वेज में भी होंगी कंडक्ट, अभी तक ये इंग्लिश एंड हिंदी में ही कंडक्ट होती थी। इस बार से इसका एग्जामिनेशन का जो मीडियम है वो गुजराती में भी होने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सब ऑफिशियल इसका जो वेबसाइट पे डिक्लेयर किया गया है वही सब डेटा है। तो गुजराती लैंग्वेज में इस बार फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है इस एग्जाम को, तो गुजराती बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो वो भी खास ध्यान में रखें आप। अगर ये सब चीज़ अगर आप ध्यान में रखते हुए आपका फॉर्म का जो डेट है वो निकल ना जाए, उस हिसाब से आप अपने फॉर्म फिल करके रखें। बट साथ साथ में आपको बताया मैंने वैसे है कि आपके पास हार्डली 2.5 से 3 महीने हैं, तो 2.5 से 3 महीने में आपको टोटल प्रिपरेशन करना है, और उस प्रिपरेशन भी कुछ इस तरीके से है कि आपका जो कट ऑफ है वो 70 अबाउ जाए। उस हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करें, एंड बिफोर 21 जुलाई आप उसका फॉर्म फिलिंग कर दीजिए। फुल डिटेल आपको मैंने यहाँ पर दिया है। हमारे यहाँ जो बेंच है और बेंच भी चालू होने वाला है मंडे से, तो मंडे से आप हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पर अभी जो लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, तो टिल लॉकडाउन हमारा जो क्लासेस है वो ऑनलाइन रहेंगे। उसके बाद हमारे जब भी गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन फाइनल आ जाए उसके बाद आप हमारे यहाँ क्लास पे ऑफलाइन टीचिंग भी कर पाओगे। ऑनलाइन डेट नेवर फॉरगेट, तो है 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई के बीच में आपको फॉर्म फिल करना है। एग्जाम डेट आपको बताया मैंने सितंबर से अक्टूबर का एग्जाम डेट है, वो खास ध्यान में रखिए। बाकी कोई भी अगर आपको डिटेल है, कोई क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी दोनों ब्रांच जामनगर, राजकोट, कहीं पर भी आप कांटेक्ट करना चाहे तो एक कॉमन नंबर ही है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके और कोई डिटेल, कोई क्वेरी हो तो आप ले सकते हो। थैंक यू।